हेलो मेरी आवाज़ के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का विषय है माता पिता से विनती। पिछले वीडियो में मैंने माता पिता की सेवा के लिए कहा था। आज माता पिता से कहना चाहती हूँ, जिन माता पिता के पास अपना घर है, अपनी पेंशन आती है, उनका गुजारा अच्छे से होता है, वो रिटायरमेंट के बाद बच्चों के बुलाने पर भी बच्चों के पास जाना नहीं चाहते। शायद उनकी सोच होती है कि अभी तो हम अपना ख्याल रख सकते हैं, तो हम उन्हें क्यों परेशान करें। वो सोचते हैं जिस दिन हमें लगेगा अब हम अकेले नहीं रह सकते, हम तब बच्चों के पास जाएंगे, तब ले जाना, वो बच्चों से कहते हैं। पर मेरी विनती है, अगर आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, बुलाते हैं और साथ रखने को तैयार हैं, तो आपको उनके साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप अकेले रहकर अपना सब कुछ करने में सक्षम हैं, तब उनके पास जाइए, उनके साथ दिनचर्या में रमिए, या अपने पोता पोतियों के साथ बॉन्डिंग बनाइए, या उनके साथ घुलिए मिलिए, कुछ यादें बनाइए। वो बच्चे भी छोटी उम्र में आपके साथ समय बिताना सीख जाएंगे। घर के काम जो आप कर सकते हैं, हाथ बटाइए, इससे उन्हें भी मदद मिलेगी और आप लोगों का रिश्ता और मजबूत होगा। इसके बहुत फायदे हैं। आप लोग खाना समय पर और पूरा पौष्टिक वाला खाएंगे, नींद पूरी लेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और अपनी उम्र के हिसाब से काम करेंगे, जिसका यकीन मानिए जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। घर में एक आदमी हो या बहुत, घर के कुछ ज़रूरी काम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे सब्जी लाना, गैस लाना, दरवाज़ा खोलना बंद करना, रोज़ दूध लाना, और ऐसे ही बहुत से काम। रोज राशन में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ये सुनने में इतने कठिन नहीं लगते, पर यकीन मानिए एक उम्र के बाद ये बहुत मुश्किल काम हो जाते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपके काम में शॉर्टकट आ जाता है। बाकी कामों में इतना फर्क नहीं पड़ता, पर आपके स्वास्थ्य में पड़ता है। आपसे पूरा खाना नहीं बनता, आप कभी दूध ब्रेड, कभी दलिया, कभी खिचड़ी, यही सब खाने लगते हैं। और जब बिल्कुल लाचार होकर, या कहें आप पूरी तरह असमर्थ होकर बच्चों के पास जाते हैं, वहाँ आपको उनके दिनचर्या में मिलने में मुझे लगता है ज़्यादा परेशानी आती है। आपका दिल नहीं लगता। आप चाहते हैं पोते पोतियाँ आपको समय दें, आपके पास बैठें, आपके पास बातें करें, पर वो वैसा नहीं कर पाते। आपकी इज्जत करते हैं, आप अगर कुछ कहेंगे तो वो ज़रूर कर देंगे, पर वो ऐसे ही बैठ के समय नहीं बिताना चाहेंगे। उसका कारण, अगर आपने उनके साथ पहले कोई यादें नहीं बनाई, तो अब उन्हें कोई अपनापन नहीं लगता। वो आपका सब काम कर देंगे, आप बड़े हैं, आपकी इज्जत करेंगे, पर जो आपको चाहिए कि एक होता है ना दादा दादी का रिश्ता, खेलने का, प्यार करने का, बहुत अपनापन लगता है, वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप कोई काम बोलो, वो ज़रूर कर देंगे। इसलिए मेरी विनती है, समय रहते अपने हाथ पैर चलते उनके पास जाएं और अपना घर समझ कर जाएं, मेहमान की तरह नहीं। अगर बहू पूछती है मम्मी आज खाने में क्या बनाऊं, तो अपनी पसंद बताइए। हम कुछ भी खा लेंगे, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, ऐसी बातें मत करिए। विश्वास करिए, इससे दुख होता है। आप वहाँ हक से रहिए, अपना घर समझिए, और आप भी अपनी पसंद नापसंद अगर बच्चे पूछते हैं तो खुलकर बताइए। विश्वास करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आप वहाँ अपने को पराया ना पाएं।
एक और ख़ास बात, पहले ही यहाँ रहेंगे तो आपकी अपनी उम्र वाले दोस्त भी बनेंगे जो कि जीवन के लिए टॉनिक की तरह होते हैं। साथ रहने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है, उम्र के साथ जैसे ही कोई स्वास्थ्य की समस्या आती है उसे समय पर नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर आप अकेले रहकर अपना सब कुछ कर सकते हैं तो बच्चों के पास रहकर क्यों नहीं करना चाहते। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों के पास रहकर करिए वही सब चीज़ें। और बेड में बैठने के बाद बच्चों के पास आए, जब आप हर चीज़ से असमर्थ हो गए, एक ही कमरे में बेड पे बैठे हुए हैं, तो विश्वास मानिए आपका अंत आपकी बीमारियों और अकेलेपन के साथ होगा। सुनने में बहुत बुरा लगता है पर ज़्यादातर यही सच है। इसीलिए मेरी विनती है कि समय पर उनके साथ जाइए। अगर वो बुला रहे हैं तो ज़रूर जाइए और साथ में रहिए। आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश होंगे।